जानते हैं कि आपके सपनों को पूरा करने का राज सिर्फ पढ़ाई या जानकारी में नहीं, बल्कि इस बात में छुपा है कि आप कैसा महसूस करते हैं। सोचिए, एक ऐसी छुपी ताकत है जो आपकी हर जीत और हार को तय करती है, चाहे वो पढ़ाई में बड़ी सफलता हो या जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियां। चलो जानते हैं कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से यूज करना कैसे पूरे भविष्य को बदल सकता है। पढ़ाई का भावनात्मक विज्ञान। A+ पाने तक अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें, मिलिए अर्जुन से। होशियार, शानदार, पर वो आगे नहीं निकल पा रहा था। पूरी रात जागना, लगातार दबाव, उम्मीदों के बोझ तले डूबने का एहसास। इन सबसे ग्रेड्स बेहतर नहीं हो रहे थे, हो रहा था तो बस बनावट। हर किताब पहले से ज्यादा भारी लगती थी, घड़ी की हर टिक टिक नाकामी की तरह गूंजती थी, और जो A+ कभी एक लक्ष्य की तरह दिखता था, अब एक फैसले की तरह चुभता था। अर्जुन वो सब कुछ कर रहा था जो हमें करने के लिए कहा जाता है। वो उसी रेस में दौड़ रहा था जिसके बारे में 3 इडियट्स में वायरस ने कहा था, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यूल बी लाइक अ ब्रोकन एंडर। लेकिन अर्जुन जितनी ज्यादा मेहनत करता, नतीजे उतने ही खराब होते जाते। तो क्या अर्जुन गलत चीजों पर ध्यान दे रहा था? क्या एकेडमिक सक्सेस का राज किताबों में नहीं, बल्कि उस एक चीज में महारत हासिल करने में है जिसे संभालना हमें कभी नहीं सिखाया जाता, हमारी भावनाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि महसूस करने का विज्ञान उस विज्ञान से ज्यादा जरूरी है जिसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए हम उस अथक, भावनाहीन पढ़ाई के तरीके की खामियों को समझते हैं और देखते हैं कि A+ पाने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करें। सेक्शन 1, टूटने की कगार। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन लाखों छात्रों की हकीकत है जो पढ़ाई के दबाव को एक राक्षस मानते हैं। परीक्षा नजदीक आते ही छाती में धड़कन तेज हो जाती है, ख्याल बिखर जाते हैं और नींद तक उड़ जाती है। ये सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि जैविक प्रतिक्रिया है। हमें पीढ़ियों से बताया गया है कि भावनाएं तर्क की दुश्मन है, कि सफल होने के लिए हमें स्टार ट्रैक के वल्कन की तरह होना चाहिए, पूरी तरह तार्किक और भावनाओं से दूर। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि यह गलत है। भावनाएं बाधा नहीं, बल्कि हमारी सोच की पतवार है। तनाव में आपका दिमाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, बल्कि खतरे से बचने की कोशिश करता है। एमिगडाला, आपके दिमाग का प्राचीन अलार्म, लगातार बजता रहता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। यही वो पल है जब आपका गब्बर सिंह जाग जाता है, चैप्टर गिनता है और आपको जटिल समस्याओं से दूर कर देता है। असल लड़ाई विषय से नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति से है। सवाल ये है, अगर हम तनाव से लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना सीख ले तो? क्या हो अगर हम एक स्विच दबाकर इस भावनात्मक सैलाब को फोकस्ड एकेडमिक पावर में बदल दें? सेक्शन 2, खोज, पढ़ाई की 3 सुपर पावर्स। अर्जुन की कहानी यहां बदलती है। पढ़ाई से लड़ते हुए उसे पता चलता है कि तनाव हमेशा दुश्मन नहीं है। सही मात्रा में यह एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल की लहर आपके दिमाग का पावर अप है, जो फोकस और याददाश्त बढ़ाता है। असली कुंजी इसे खत्म करना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना है। यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भावनाओं को नोटिस करना, समझना और मैनेज करना। सुपर पावर नंबर 1, स्ट्रेस फ्लिप। तनाव को खतरे नहीं, चुनौती मानना। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग इसे ऊर्जा मानते हैं, वे दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब चिंता महसूस हो, 3 गहरी सांसें लें और कहें, ये डर नहीं, यह ऊर्जा है। इससे एमिगडाला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय। आप तनाव से लड़ते नहीं, बल्कि उस पर सर्फ करना सीखते हैं। सुपर पावर नंबर 2, इमोशनल टाइम ब्लॉकिंग। सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा भी मैनेज करें। 50/10 नियम अपनाएं। 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट असली ब्रेक। सोशल मीडिया नहीं, टहलना, स्ट्रेचिंग, गाना सुनना या माइंडफुलनेस। ये ब्रेक बनाउट रोकते हैं और पढ़ाई को टिकाऊ बनाते हैं। सुपर पावर नंबर 3, A+ फीलिंग और जिज्ञासा। दिमाग भावनाओं से जुड़ी चीजें याद रखता है। पढ़ाई को नकारात्मक भावनाओं से जोड़ने के बजाय छोटी जीतें हासिल करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर उपलब्धि पर संतुष्टि महसूस करें। साथ ही जिज्ञासा जगाएं, अध्याय शुरू करने से पहले सवाल पूछें। इससे पढ़ाई एक खजाने की खोज बन जाती है, न कि उबाऊ काम। सेक्शन 3, जीत तो अर्जुन का क्या हुआ? उसने ज्यादा घंटे नहीं पढ़े, बल्कि कम समय को गहराई से इस्तेमाल किया। डेस्क अब युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि प्रशिक्षण का मैदान बन गया। तनाव गायब नहीं हुआ, लेकिन अब ये पनगु बनाने वाली ताकत नहीं था, ये ध्यान और ऊर्जा का संकेत बन गया। स्ट्रेस फ्लिप से अर्जुन दबाव में साफ सोच पाया। इमोशनल टाइम ब्लॉकिंग ने उसे बर्नआउट से बचाया और जिज्ञासा जगाकर पढ़ाई मजेदार और फायदेमंद हो गई।
ग्रेट सुधरे, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि अर्जुन खुश हो गया। असफलता का डर चुनौती के रोमांच में बदल गया। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित मार्गदर्शिका है। आपकी भावनाएं बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा संसाधन है। कंक्लूजन, अपने दिमाग से लड़ना बंद करो। अच्छा करने के लिए बुरा महसूस करना जरूरी नहीं। असली सफलता भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रणनीतिक आराम और जिज्ञासा से आती है। अगली बार दबाव महसूस हो तो ऑल इज वेल कहो और इसे ऊर्जा समझो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह बात आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो। इसे किसी ऐसे छात्र के साथ साझा करें जिसे ये सुनने की जरूरत है। अब जाओ और सफलता के लिए अपनी भावनाओं का रास्ता